ये कैसा संयोग है कि 1966 में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र का जो गाना पसंद आया था उसे रफ़ी साहब ने गाया था। फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी और गाना था मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जब 1970 में पहली बार फिल्म तुम हंसी मैं जवां में साथ आए तो इस फिल्म का गाना भी रफ़ी साहब ने गाया था। आपको पहले भी कहीं देखा है और तीसरा संयोग देखिए, जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी मौत के पहले उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड हुआ उसे भी उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म आस पास के लिए गाया था। तू कहीं आस पास। रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र के लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात। धर्मेंद्र को आगे बढ़ाने में उनकी नायिकाओं पर फिल्माए गए गानों ने भी अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की, धर्मेंद्र की और हेमा मालिनी की। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और मोहम्मद रफ़ी का एक अनोखा रिश्ता रहा। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र को जिस फिल्म में देखा था वो फिल्म थी 1966 में आई बहारें फिर भी आएंगी। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्हें इस फिल्म का वो गाना बेहद भाया था जिसे धर्मेंद्र तनुजा के लिए गा रहे थे। किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में। तब हेमा मालिनी की उम्र थी 18 साल। आपके हसीन रुख पे आज नया। इसके ठीक 2 वर्ष बाद 1968 में हेमा मालिनी ने हिंदी फिल्मों में एंट्री की। फिल्म थी सपनों का सौदागर। इस फिल्म के 2 साल बाद 1970 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर्दे पर एक साथ आए। ये फिल्म थी तुम हंसी मैं जवां। तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा। यह दूसरा संयोग था कि दोनों की पहली फिल्म के गानों को भी आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। दिल के शीशे पे मुझको भरोसा तो है दिल। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया था आशा भोसले ने। हो आपको पहले भी कहीं देखा है। इस फिल्म के साथ पहली बार लोगों ने पर्दे पर इतनी खूबसूरत और हसीन जोड़ी देखी। 1970 में ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक और फिल्म आई, शराफत। शराफत छोड़ दी मैंने शराफत। इसे गाया था लता मंगेशकर ने, म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। दौलत छोड़ दी मैंने। शराफत में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने दूसरे एक्टर्स के साथ मिलकर अपनी अलग अलग जोड़ियां बनाई। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ धर्मेंद्र की फिल्मों की, उनकी फिल्मों की नायिकाओं की और उन गानों की जो मोहम्मद रफ़ी ने धर्मेंद्र के लिए गाए। शुरुआत करते हैं 1966 में आई फिल्म आए दिन बहार के से। इसका एक गाना आज भी काफी लोकप्रिय है। मेरी ही तरह तू तड़पे। धर्मेंद्र और आशा पारिख की जोड़ी के लिए रफ़ी साहब ने उस दौर में एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। छोड़ो आना जाना के जीना लगे। ये गाना है 1969 में आई फिल्म आया सावन झूम के का। दरअसल फिल्मों में नायक जो गाने गाता है वो कहानी का एक हिस्सा होता है। इसका दूसरा हिस्सा होता है नायिका का जवाब। अब काहे पछताना के जीना लगे। इसमें रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने, म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इन्हें लिखा है आनंद बख्शी ने। धर्मेंद्र और आशा पारिख की इस जोड़ी को रफ़ी साहब के अलावा आशा भोसले का भी साथ मिलता रहा। जब तक रहे तन में जिया।
ये गाना है 1972 में आई फिल्म समाधि का। बहारें फिर भी आएंगी के बाद 1968 में धर्मेंद्र और तनुजा की एक और फिल्म आई थी, इज्जत। तनुजा के साथ धर्मेंद्र पर फिल्माया गया रफी साहब का ये गाना काफी हिट हुआ था। मोहब्बत कर तो ले लेकिन इसमें रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। इस गाने में शायर साहिर लुधियानवी ने पहली बार यह कहने की हिम्मत जुटाई कि प्यार मोहब्बत के अलावा दुनिया में और भी कई गम हैं। हजारों गम है इस दुनिया में। इस फिल्म में रफी साहब का एक और हिट गाना है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत। इसमें म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। 1968 में ही धर्मेंद्र की एक और हिट फिल्म आई, मेरे हमदम मेरे दोस्त। इसमें धर्मेंद्र के साथ थी शर्मिला टैगोर। आज जाम में उठे इन होठों को छू के। धर्मेंद्र की एक खासियत है, वो लोफर और शोहदे वाली भूमिकाओं में भी खूब रंग जमाते हैं। दुनिया को हो औरों की धुन। ऐसे गानों में रफी साहब की आवाज की बारीकियों का भी पता चलता है। छलकाएं जान आइए। उस दौर में धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी ने भी खूब धूम मचाया था। उन पर फिल्माए गए रफी साहब के गानों ने उनकी फिल्मों को हिट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये साल था 1973। इस साल धर्मेंद्र ने एक के बाद एक 7 हिट फिल्में दी थी और ये फिल्में थी कीमत, कहानी किस्मत की, जुगनू, यादों की बारात, झील के उस पार, ब्लैकमेल और लोफर। 1973 में एक के बाद एक 7 ताबड़तोड़ हिट फिल्में देकर धर्मेंद्र उस साल टॉप पर पहुंच गए थे। एक साल में 7 हिट फिल्में शायद ही किसी और एक्टर ने दी हों। धर्मेंद्र की इस सफलता में फिल्म लोफर का भी बड़ा योगदान था। लोफर को हिट बनाने में लता मंगेशकर के इस गाने का भी बड़ा रोल था। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले। अब बात करते हैं धर्मेंद्र और राखी की। इन दोनों की जोड़ी के लिए भी रफी साहब ने यादगार गाने गाए। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बना। ये गाना है 1970 में आई फिल्म जीवन मृत्यु का। इसमें रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। अब वापस आते हैं धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रफी साहब पर। धर्मेंद्र और रफी साहब के गानों का जिक्र होने पर लोगों के जेहन में जो गाना सबसे पहले आता है वो है 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा का गाना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती। इस गाने में धर्मेंद्र साहब के डांस और उनके अंदाज का कोई जवाब नहीं। उसने तो कहा हर बात को इशारे में। रफी साहब के लिए भी ये गाना गाना एक चुनौती से कम नहीं रहा होगा। के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते हो। 1975 में ही आई थी फिल्म शोले। इस फिल्म ने दोनों को एक ऐसा मकाम दे दिया जो लोगों के जेहन में हमेशा दर्ज रहेगा। शोले के बाद 1976 में आई फिल्म चरस। के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी। 1976 के बाद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कई फिल्में आईं, लेकिन ये फिल्में और इन फिल्मों के गाने 70 के दशक जैसा असर पैदा करने में नाकाम रहे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वर्षों तक प्यार में रहे और आखिर उन्होंने 1980 में शादी कर ली। उधर 31 जुलाई 1980 को रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रफी साहब का वर्षों का साथ रहा और ये भी एक संयोग रहा कि रफी साहब की मौत के पहले उनका जो अंतिम गाना रिकॉर्ड हुआ उसे धर्मेंद्र और हेमा की फिल्म आसपास के लिए तैयार किया गया था। तू कहीं आस पास। आज रफी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र के किरदारों को जिस तरह अपनी आवाज से नवाजा उसे दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके सामने किसी नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।